नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक 50 से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है, उससे संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ये स्टडी मटेरियल सिर्फ इसी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हम इस कड़ी का भाग 39 लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें कुल 18 प्रश्न हैं। इन सभी 18 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों पर हम डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हमारे 18 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है। इसके पहले हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल वाली घंटी को दबा दें, जिससे अगर हम जैसे ही वीडियो अपना अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। तो आप स्वयं लाभ लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है, सकारात्मक शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन ही शिक्षा का समाजशास्त्र है। यह परिभाषा किसने दी है? तो उसको दिया है ओटावे ने। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा नई पीढ़ी का व्यवस्थित समाजीकरण है। शिक्षा नई पीढ़ी का व्यवस्थित समाजीकरण है। ये परिभाषा दुर्खीम ने दी है। प्रश्न नंबर 4 है, किस सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन क्रांति के माध्यम से आता है? तो ये है मार्क्सवादी सिद्धांत, मैक्स वेबर का मार्क्सवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 5 है, शारदा एक्ट का संबंध है? तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट में बाल विवाह का विरोध किया गया था और कहा गया था इसे हम समूल जड़ से उखाड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 7 है, मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी का आधार क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी का आधार क्या है मैक्स वेबर की? तो वो है सोशल एक्शन। प्रश्न नंबर 8 है, शैक्षिक व सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर है। शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत ओटावे का है और उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9 है, सोसाइटी इज द साइंस ऑफ सोशल एक्शन। सोसाइटी की यह परिभाषा किसने दिया है कि सोसाइटी इज द साइंस? सोसाइटी समाज सोसाइटी नहीं, सोसाइटी इज द साइंस। समाज जो है सोशल एक्शन का विज्ञान है। तो इसको किसने दिया है? तो इसको दिया है मैक्स वेबर ने, यह परिभाषा। प्रश्न नंबर 10 है, आरक्षण किस सामाजिक प्रत्यय का उदाहरण है? आरक्षण किस सामाजिक प्रत्यय का उदाहरण है? सामाजिक प्रत्यय, सामाजिक, ये आरक्षण क्या है? सामाजिक परिवर्तन है कि सामाजिक स्त्रीकरण है कि इस तरह से? तो कौन सा सामाजिक प्रत्यय है? तो ये है सामाजिक स्त्रीकरण। चूंकि सामाजिक स्त्रीकरण में ऊंच नीच
होता है, ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पर ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट हो, समझ लीजिए कि सामाजिक स्त्रीकरण है, तो ऊंच नीच के कारण ही आरक्षण का प्रावधान है। चाहे आर्थिक स्थिति में ऊंच नीच हो, चाहे सामाजिकता में ऊंच नीच हो, ये आरक्षण आर्थिक माने ऊंच नीच के ही कारण आया है। ये कॉन्सेप्ट जो है सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक बाधाओं का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक बाधाएं, सामाजिक परिवर्तन में जो बाधाएं हैं उसका कारण जाति और धर्म है। प्रश्न नंबर 12 है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबाइलिटी का प्रमुख कारण क्या है? आधुनिकीकरण। जो सोशल मोबाइलिटी है, सामाजिक जो गतिशीलता है, वो आधुनिकीकरण के कारण है। प्रश्न नंबर 13 है, महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, कैसे? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता द्वारा। 14 है, संकीर्णता निम्न में से किसका गुण है? तो वो है जाति का। जाति में बहुत ही संकीर्णता है, जाति का विशेष गुण है एक संकीर्णता। प्रश्न नंबर 15 है, वांछनीय उद्दीपन हटाने तथा अवांछनीय उद्दीपन देने पर प्रतिक्रिया कम हो जाती है। वांछनीय उद्दीपन हटाने, वांछनीय उद्दीपन वास्तविक उद्दीपन जो चाहिए उसको हटा दिया जाए, जो चाहा गया है उद्दीपन, और अवांछित उद्दीपन दिया जाए, अवांछित उद्दीपन दिया जाए तो प्रतिक्रिया क्या होगी? कम होगी। जैसे अगर बच्चे ने कोई सही कार्य किया और सही कार्य किया तो उसे शाबाश न कह के उसे डांट दिया जाए, तो वांछनीय उद्दीपन क्या है? शाबाश। और अवांछनीय उद्दीपन क्या है? उसे डांट देना। ऐसा करने से प्रतिक्रिया कम हो जाती है। तो ये क्या है? इसे हम क्या नाम देंगे? तो इसे हम दंड नाम देंगे। ये दंड है एक प्रकार का। अब है कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ये हैं, ESR थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया है? तो ESR स्टिमुलस रिस्पांस, स्टिमुलस यानी उद्दीपन और रिस्पांस मीन्स प्रतिक्रिया। माने यदि जैसे ही उद्दीपक को देखते हैं वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। ये कॉन्सेप्ट था थार्नडाइक का कि कोई भी प्राणी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। फिर RS थ्योरी पहले अनुक्रिया रिस्पांस और उसके बाद में स्टिमुलस। अब देखिए उसके स्किनर का जो स्किनर बॉक्स था, चूहा वाला प्रयोग